हैं कि आप भीड़ के जो बलवाई थे, पत्थरबाज थे, उनका क्या मकसद था, उनका क्या उद्देश्य था। पुलिस वालों के पांव में गोली लगी है तो छर्रे लगे हैं, सारी चीज है। अब पुलिस की तरफ से आप बता रहे हो भाई गोली चली है, कोई कह रहा है अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं पुलिस में। पथराव भी तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। जैसे एक तो वो हो गया सपा का और एक नवाब इकबाल की तरफ से, दोनों मुस्लिम गुटों में ही आपस में हैं। इसको बदनाम कर दिया। यूपी पुलिस ने 3 मुस्लिमों की गोली मारकर हत्या कर दी क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट चल रहा था संभल के जामा मस्जिद के सर्वे के खिलाफ। यूपी की सरकार लोगों की जान ले रही है क्योंकि वो मस्जिदों को तोड़कर मंदिर बनवाना चाहती है। ये जामा मस्जिद बहुत ही पुराना है और ये प्रोटेक्ट भी है, फिर भी इसके खिलाफ साजिश की जा रही है वगैरह वगैरह। ये आपको पिछले 2 से 3 दिनों में सुनने को और देखने को मिल रहा होगा और नैरेटिव भी कुछ वैसा ही है, वो बनाया जा रहा है। लेकिन सच क्या है, पूरी कहानी क्या है, यही हम है वो आपको आज बताना चाहते हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से। कोई महिला कह रही है कि मुस्लिमों ने पत्थर मार दिए तो क्या हो गया, किसी की जान थोड़ी ही चली गई। पुलिस वालों से रिपोर्टर इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि आपको अपनी जान बचाने का कोई अधिकार नहीं है। और एक तरफ ट्रक भर भर कर ईंटे पत्थर रखे गए थे ताकि अटैक करने में कोई मुश्किल है वो न आए। दूसरी तरफ इन दंगाइयों को बचाने के लिए सपा और जो बाकी के राजनेता हैं वो सब एकजुट हो चुके हैं। तो चलिए पूरी कहानी जानते हैं और इसका पूरा सिस्टम कैसे काम करता है समझने की कोशिश करते हैं। जब इस्लाम भारत में नहीं आया था तब संभल के इस जामा मस्जिद की जगह प्राचीन हरिहर मंदिर हुआ करता था। हरिहर मंदिर का मतलब है शिव जी और विष्णु जी का मंदिर, जो अपने आप में बहुत ज्यादा है वो महत्व रखता है। इस हरिहर मंदिर का कई पुराणों में वो उल्लेख भी किया गया है और कई लोग ये भी बताते हैं कि ये मंदिर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जी के जन्म के लिए वो निर्धारित किया गया है। और ये जो जगह है संभल, इसको पुराणों में वो बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि ये एक खास शहर है। इसके बारे में पुराणों में कहा गया है कि यहीं पर भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि जी का है वो जन्म होगा, जो संसार से बुराइयों का खात्मा करेंगे और कलयुग का अंत होगा। और इसका उल्लेख स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में भी है वो दिया गया है। अब होता यह है कि जब इस्लाम भारत में लाया जाता है तब बाबर है वो कई सारे हिंदू मंदिरों को तोड़कर वहां पर है वो मस्जिदों का निर्माण करवाता है, जिसमें अयोध्या का भगवान श्री राम का मंदिर भी शामिल था और ये हरिहर मंदिर भी है वो शामिल था। बाबर ने साल 1526 में इस मंदिर को तोड़वा कर यहाँ पर जामा मस्जिद बनवा दिया था और इस चीज का उल्लेख बाबरनामा और एन अकबरी में भी मिलता है। और साथ में 1857 के ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट कार्लिले ने भी बताया था। इस जामा मस्जिद के जो पिलर्स है वो पुराने किसी हिंदू मंदिर से मेल खाते हैं। अब इसी जामा मस्जिद के सर्वे के लिए आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी है वो पहुंचते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता सब कुछ प्री प्लानिंग करके रखी हुई थी कि क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कह रहे हैं ये सारे फैक्ट्स। सर्वे को उस एरिया के मुस्लिम और जामा मस्जिद से जुड़े हुए लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट देखते ही देखते तुरंत पत्थरबाजी का रूप ले लेता है और देखते ही देखते वहां पर 2000 से अधिक मुस्लिमों की भीड़ है वो इकट्ठा हो जाती है। इस पत्थरबाजी से पुलिस के ऊपर अटैक किया जाता है और कई सारे पुलिसकर्मी है वो घायल हो जाते हैं। तो छर्रे लगे हैं, सारी चीज है, गोलियां, पथराव, वो समय वो मंजर यदि आप होते तो देखते। इतने लोग थे यहाँ जो प्रभावशाली लोग हैं, यदि वो चाहते तो वो रुक सकते थे। एक आवाज पे उनके जब आ सकते हैं तो एक आवाज पे रुक नहीं सकते क्या? तो उन्होंने नहीं चाहा रुकना, तो वो 4 घंटे नहीं, 1 घंटा नहीं, कई घंटे तक ये चीज चली। तो कुछ लोग उसमें बीच में आके उसको रोक सकते थे, भाई क्या हो रहा है क्या नहीं। पुलिस ने किसी भी मतलब हर तरह का लाउड स्पीकर से बोल करके हर तरीके से पुलिस ने सिचुएशन को, और अपने आप में लगातार हमारे 20-22 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं। पूरी स्थिति को देखते हुए भाई स्थिति खराब ना हो कुछ ना हो, जब लगे भाई बिल्कुल ही ऐसी स्थिति है तब भी टीयर गैस का प्रयोग हम करते रहे लगातार। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने लगता है, इसीलिए पुलिस वाले टीयर गैस का है वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पत्थरबाजों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि सिचुएशन
कंट्रोल में आने के बजाय और ज्यादा है वो खराब हो जाती है। ये पत्थरबाज कई सारी गाड़ियों में आग लगाते हैं और अपने साथ में ये देसी कट्टे वगैरह भी लेकर आते हैं, जिससे फायरिंग भी है वो करते हैं। इस पूरी सिचुएशन का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि करीब 7000 से अधिक ईंटें पत्थर है वो फेंके गए थे और फायरिंग की गई थी, जिसमें 4 लोगों की जान भी चली गई थी और पुलिस सुपरिटेंडेंट के साथ 20 और पुलिसकर्मी भी है वो घायल हो गए थे। क्या बताऊँ, पहली बात तो ये है, हमें आत्मरक्षा का अधिकार है। हम कोई मरने के लिए भर्ती थोड़ा ही हो रहे हैं पुलिस में। अगर भाई हम इनसे मार देंगे, हम मरने के लिए भर्ती हो रहे हैं क्या पुलिस में? अरे भैया, हमारे बच्चे हैं, परिवार है? हमारा परिवार नहीं है? अब इनके लिए ये एक पढ़े लिखे आदमी को और एक इस तरह के जाहिल मार देंगे? आप पुलिस पे पुलिस, अरे आप सिचुएशन देखिए ना, क्या सिचुएशन थी पुलिस की। आप देखते 4 घंटे 6 घंटे, आपने क्यों नहीं विजुअल लिए? इतनी मीडिया वाले थे, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब जो लोग मारे गए थे वो इन दंगाइयों के द्वारा फायरिंग की गई बुलेट से ही है वो मारे जाते हैं और इस बात की पुष्टि तब हो जाती है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वो ये सब कुछ बातें है वो क्लियर होती है। जो बॉडी थी उससे वही बुलेट है वो बरामद होती है जो इन दंगाइयों ने चलाई थी, जो इन दंगाइयों ने इस्तेमाल की थी, यानी कि एम्प्टी बुलेट। और ये बुलेट्स है वो पुलिस वाले इस्तेमाल नहीं करते और इससे ये बात और पुख्ता हो जाती है। लेकिन आप देखिए कि नैरेटिव कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो ट्रैक्टरों में भरकर कई सारे ईंटें पत्थर लाया जाता है, फिर 2000 से ज्यादा लोगों की भीड़ को इकट्ठा किया जाता है और आप जानकर हैरान हो जाओगे कि कुछ मुस्लिम महिलाओं को भी वो गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये बंदूकें हैं वो चला रही थी। महिला सशक्तिकरण की बात है वो हमारे प्रधानमंत्री जी है वो करते हैं, लेकिन ऐसे सशक्तिकरण की बात उन्होंने भी है वो कभी नहीं की थी। अब जैसे ही ये खबर बाहर आता है कि कुछ मुस्लिम लोग है वो मारे गए हैं, गोली चलने की वजह से है वो कुछ मुस्लिम लोगों की है वो जान चली गई है, तब सोशल मीडिया पर यह बात फैला दी जाती है कि यूपी पुलिस ने गोली मार दी और सरकार मुस्लिमों को सिर्फ इसीलिए मार रही है क्योंकि वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि पत्थरबाजी हो चुकी थी, पुलिस के ऊपर अटैक हो चुका था, पुलिस घायल हो चुकी थी और दंगाइयों में से भी उनके कुछ लोग हैं वो उन्हीं की गोली लगने से मारे गए और सोशल मीडिया के ऊपर पुलिस और सरकार के ऊपर ही है वो आरोप लगाए जाते हैं। अब समय आ चुका था इन दंगाइयों को व्हाइट वॉश करके बचाने का, तो सोशल मीडिया पर इन दंगाइयों को ही है वो विक्टिम बनाकर दिखाया जाता है और समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव जैसे लोग हैं वो कहते हैं कि यह सब कुछ तो जानबूझकर वो किया जा रहा है ताकि यूपी का माहौल खराब किया जा सके। अखिलेश जी, माहौल खराब क्या होता है वो तो तब पता चला था जब आपके पिताजी ने राम भक्तों के ऊपर है वो गोलियां चलवाई थी। अब उसी एरिया के एक व्यक्ति ने बताया है कि इस दंगे में 2 गुट शामिल थे जिनके वो आपस में है वो दुश्मनी थी और उन्हीं के कारण है वो उन लोगों के वो जान चली गई थी, क्योंकि वो दोनों गुट आपस में वो नोक-झोंक करते रहते थे, जिसमें एक गुट समाजवादी पार्टी के एक नेता का था और एक गुट है वो मस्जिद के लोगों का था। ये आपकी दुकान कब से है यहाँ? और 30-35 साल। ये जो विवाद जामा मस्जिद वाला हुआ, इसके बारे में कुछ बताइए। बस ये सर्वे के ऊपर ही हुआ बस ये। परिवार वालों का कहना है कि पुलिस की जो गोली से मारे गए वो लोग, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा नहीं आया। पुलिस की गोली से नहीं मारा, ये तो आपसी रंजिश है दोनों पार्टियों में, मंदिर और मस्जिद को लेकर ही। नहीं, इसमें ही 2 गुट हैं। कैसे 2 गुट? जैसे एक तो वो हो गया सपा का हाँ, और एक नवाज इकबाल की तरफ से। अच्छा। दोनों में आपस में रहती है ना कटिंग, अब क्या पता किसकी तरफ से चली। अच्छा, दोनों मुस्लिम गुटों में ही आपस में हैं। उन दोनों के लोगों की भीड़ थी या किसी एक गुट की भीड़ थी? दोनों की भीड़ थी। तो उन लोगों ने अपनी जो रंजिश है वो उस भीड़ के चक्कर में निकाली, इसको बदनाम कर दिया, पुलिस को बदनाम कर दिया। हाँ, क्योंकि पोस्टमार्टम में ऐसा है कि जो तमंचे होते हैं, तमंचे से फायरिंग की गई, उसके बाद ही वो लोग मारे गए। रखेगी नहीं अपने पास, पुलिस तमंचा क्यों रखेगी अपने पास? तमंचे तो पब्लिक के पास होते हैं। लेकिन अब आप लोग सोचिए कि आरोप यूपी पुलिस और यूपी सरकार के ऊपर है और इन दंगाइयों को पूरा व्हाइट वॉश कर दिया गया और अभी भी यही नैरेटिव बनाया जा रहा है कि भाई पत्थरबाजी हुई तो कोई गलत बात थोड़ी हो गई, किसी की जान थोड़ी ले ली गई। और दूसरी तरफ कांग्रेस के एक नेता ने बताया है कि राहुल गांधी ने एक मीटिंग के दौरान बोला था कि उनकी सरकार अगर पावर में आ जाती है तो वो राम मंदिर के डिसीजन को रिवर्ट
कर देंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे उनके पिता राजीव गांधी ने शाहबानो केस को रिवर्ट किया था। अब ये सब चीजें कितनी ज्यादा सीरियस है आप समझ गए होंगे। किस तरीके से दंगा करने वालों को विक्टिम बताकर व्हाइट वॉश कर दिया गया और सारा का सारा आरोप सरकार और पुलिस के ऊपर है वो डाल दिया गया। ये भी आपने देख लिया। 1 मिनट के लिए सोचकर देखिए कि अगर सेंटर में सरकार कांग्रेस की आ जाती है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आ जाती है तो देश का क्या हाल होगा। बाकी आप लोग है वो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप लोगों में से कोई भी है वो संभल का है तो कृपया करके वो कमेंट बॉक्स में ये बताने की कोशिश जरूर कीजिएगा कि वहाँ की सिचुएशन है वो कैसी है और अब तक है वो वहाँ पर क्या क्या है वो हो चुका है। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास के बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम पे मिलती रहे और आप वो हमारी वीडियोस को मिस न करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन धर्म की।